इसके साथ साथ दोस्त ये पूछते हैं कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स की सबमिशन हो रही है, तो मैं आपको क्लियर करता चलूं, जिसका भी माइग्रेस इशू हुआ है सब लोगों की सबमिशन 31 दिसंबर 2024 तक कंफर्म होगी। उसकी वजह यह है कि आज भी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की सबमिशन हुई है, 9 तारीख है, 12वां महीना है और 2024 है। फिलिपाइन में सबमिशन हुई है, बाकी सेंटर्स में भी स्मूथली सबमिशन हो रही है, जिनके माइग्रेस 30 नवंबर 2024 से पहले के इश्यू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली हैं और उनके टीआरसी भी प्रोसेस में हैं। जी हां, ये ऐसी वेबसाइट है, सबसे बड़ी सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है, और अगर आप एजेंटों के चक्करों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के जरिए से अप्लाई करें। और इस वेबसाइट में आप माकूल से चार्जेस 10-20 यूरो होते हैं, वो आपको ऊपर नजर आ जाएगा। अगर आप उसमें रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो वेबसाइट वाले आपको उन एम्प्लॉयर्स को शो करवाएंगे आपकी सीवी को जिनमें आपको इंटरेस्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं, 2 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। पहला ये कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, इवन दैट गल्फ कंट्रीज से ऑनलाइन लिथुआनिया में जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, तरीकाकार क्या होगा, उसके बाद अप्लाई करने के बाद आगे क्या आएगा, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका टीआरपी अप्लाई होगा। सारा प्रोसीजर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एजेंटों से कैसे जान छुड़ा सकते हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, सारा तरीकाकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। खास तौर पर वो दोस्त जो गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, मेसन हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर कारपेंटर हैं, तो वो ये वीडियो जरूर देखें। उनके लिए बड़ी आसानी होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानियों की निस्बत वो गल्फ कंट्रीज का तजर्बा रखने वाले लोगों को लिथुआनिया के एम्प्लॉयर्स ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आपके लिए ब्राइट चांस है कि आपको ये मैं वीडियो के जरिए से सारी वेबसाइट्स बताऊंगा जिनमें आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। दूसरी बात आपसे जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि लिथुआनिया की अब तक की अपडेट्स क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन सारा दिन मैं जवाब देता हूं, किसी एक आध का रह भी जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये आता है कि जिनके पास माइग्रेस एक्टिव हैं वो दोस्त क्या करें। याद रखिए, 30 नवंबर 2024 से पहले जिनके माइग्रेस इशू हो चुके हैं उन लोगों की सबमिशन 31 दिसंबर 2024 तक 110% हो सकती है, हो रही है और 31 दिसंबर तक जरूर होगी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये आता है कि जिन लोगों के माइग्रेस डिक्लाइन हो गए थे और उनकी अपॉइंटमेंट्स भी थी, अपॉइंटमेंट्स डिक्लाइन हो गई थी, वो लोग क्या करें। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, मैं पहले भी बार बार गुजारिश कर चुका हूं कि अपने मुतल्लिका वीएफएस को मेल करें या विजिट करें। अगर आप करीब में मौजूद हैं तो वीएफएस वाले आपको खुद अपॉइंटमेंट देंगे कि इस डेट को आके आप अपनी सबमिशन करवा लें, जिन लोगों के माइग्रेस डिक्लाइन हुए थे। इसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का यह आता है कि नए माइग्रेस इशू हो रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों के लिए बता दूं कि अभी तक दिसंबर में माइग्रेस इशू नहीं हो रहे, ना ही 31 दिसंबर तक कोई होने का चांस है। जिन लोगों ने केसेस अप्लाई कर दिए हुए हैं और अपने एजेंटों को कुछ ना कुछ रकम आपने अदा कर दी हुई है, उन लोगों से गुजारिश है कि जनवरी के आने का इंतजार करें। जनवरी में नई पॉलिसी भी लॉन्च हो सकती है, हो गई है बल्कि, कि नया कानून आ गया है कि अपने होम कंट्री में आप सबमिशन करवाएंगे। किस एम्बेसी में करवाएंगे, वीएफएस में ये सर्विसेज आपको मिलेंगी या किसी और बीएलएस में ये सर्विसेज आपको दी जा सकती हैं, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ एक बात कंफर्म है कि आप अपने होम कंट्री में, जहां से आपका ताल्लुक है, आप अपने होम कंट्री में जाके सबमिशन करवा सकेंगे। आपको सी वीजा, डी वीजा या टीआरसी मिलेगा, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। और बहुत सारे दोस्तों की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जनवरी की हैं, जनवरी 2025 की। तो उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि प्रेफरेबल यही है कि आप दिसंबर में सबमिशन कोशिश करें कि आपने जो सेंटर सिलेक्ट किया है वो दिसंबर में सबमिशन करवा लें। मेरी अज्यूमिंग ये कहती है कि दिसंबर के बाद जनवरी 2025 में भी आपकी सबमिशन, जिनके माइग्रेस नवंबर 2024 से पहले से इशू हुए हैं, वो पुराने तरीकाकार को भी यूज कर सकेंगे और नए तरीकाकार को भी यूज कर सकते हैं। पुराने तरीकाकार के मुताबिक उनका पहला सेंटर था मलेशिया, तो वो अपनी अपॉइंटमेंट जनवरी की उठा के मलेशिया में जाके सबमिशन करवाएंगे एज इट इज, जैसे वो अब करवा सकते हैं। उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, इसलिए वो जनवरी में जाकर करवाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी उनके लिए ये हो सकती है कि आप अपने होम कंट्री में जाकर सबमिशन भी करवा सकेंगे और अपने
सेंटर में भी सबमिशन करवा सकेंगे। होम कंट्री के लिए मुमकिन है, वो कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट करवाएं या अपना माइग्रेस नंबर रीन्यू करवाएं ताकि आप अपने होम कंट्री में कागजात जमा कराने के लिए अहल हो सकें। तो ये बहुत अच्छी खबर होगी, इसलिए कि आपका 2-3-4 लाख का खर्चा भी बच जाएगा ट्रैवल करके किसी और कंट्री में जाकर सबमिशन करवाने का। इसके साथ साथ दोस्त ये पूछते हैं कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स की सबमिशन हो रही है, तो मैं आपको क्लियर करता चलूं, जिसका भी माइग्रेस इशू हुआ है सब लोगों की सबमिशन 31 दिसंबर 2024 तक कंफर्म होगी। उसकी वजह यह है कि आज भी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की सबमिशन हुई है, 9 तारीख है, 12वां महीना है और 2024 है। फिलिपाइन में सबमिशन हुई है, बाकी सेंटर्स में भी स्मूथली सबमिशन हो रही है जिनके माइग्रेस 30 नवंबर 2024 से पहले के इशू हो चुके हैं। और जो दोस्त नए केसेस अप्लाई करने जा रहे थे उनके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनवरी 2025 तक अभी इंतजार करें, कोई अप्लाई करने का ना सोचें। लिथुआनिया की खासतौर पे बात कर रहा हूं, नई पॉलिसी आ जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान से वीजा लगेगा या आपको टीआरसी मिलेगी या आपको सी वीजा मिलेगा, तो क्लैरिफिकेशन हो लेने दें। मेरे साथ भी जो दोस्त राब्ता करते हैं कि हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर हमें वर्क वीजा अप्लाई करना है लिथुआनिया का, तो आप सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं, तो मैं उनको यही जवाब देता हूं, मेरे समेत किसी से भी अभी अप्लाई ना करवाएं ताकि आपका पैसे का किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। जिन दोस्तों ने पैसे दे रखे हैं वो तो अब सब्र करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे पहले एडवांस में दे रखे हैं। उनके लिए यही है कि आप सब्र करें, जनवरी आने दें। जनवरी आने के बाद माइग्रेस अभी इशू नहीं होगा, जनवरी में जाके होगा, जनवरी के बाद होगा, ये तो नए कोटे के मुताबिक होगा, पता चलेगा आपको जनवरी में जाके। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पोर्शन की जानिब, जो कि है कि आप लिथुआनिया में पाकिस्तान से बैठकर कैसे अप्लाई कर सकती हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, गल्फ कंट्री से, यानी कि आउट ऑफ द लिथुआनिया, आउट ऑफ द शेंजन, आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बैठकर कैसे ऑनलाइन लिथुआनिया में जॉब्स सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। 2 से 3 आपको ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स में बताने जा रहा हूं जिनके जरिए से बहुत सारे लोगों का काम बना है, इंटरव्यू कॉल्स आई हैं और उसके साथ साथ उनका टीआरसी भी अभी प्रोसेस में है। कुछ लोगों के लग गए हैं, कुछ लोगों के अभी सबमिशन के प्रोसेस में चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। प्रोफेशनल सीवी और प्रोफेशनल कवर लेटर आपके पास हो जिसके बिहाफ पर आप अप्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया में। एटीएस अप्रूव्ड होना चाहिए। मैं आपको कल की वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर आपकी सीवी एटीएस अप्रूव्ड नहीं होगी तो आपकी एक किस्म की रद्दी की टोकरी में जाने वाली बात है, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास, एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर उसको 1000 सीवी रिसीव होती है तो 1 बाय 1 वो एक एक सीवी खोल कर देखे और उसमें देखे कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं। वो जॉब जो उसने पोस्ट की होती है किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर, उसके रिगार्डिंग 3, 4, 6, 8, 10 कीवर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक, वो क्वालिटीज के कीवर्ड्स होते हैं। अगर वो क्वालिटीज आप में मौजूद होंगी वो क्लिक करेगा। अगर आप में वो क्वालिटीज नहीं है और आपने वैसे ही प्लम्बर की जॉब में भी अप्लाई कर दिया कि आया कि चलो जी कर दिन्ने आ, जो लग गई तो ठीक है, ना लगी तो ना सही, तो आपका ऐसा अप्लाई करने का वक्त का ज़िया ही है, अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास एग्जैक्ट वो स्किल मौजूद है तो ही आप अप्लाई करें। अगर आप वो सीवी और कवर लेटर खुद बना सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप खुद बनाएं। यूरोपास सीवी कवर लेटर जहां से बना सकते हैं मैं वो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाके अप्लाई करें। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सर्विसेज ली और बाद में कहा कि भाई ये तो सीवी और कवर लेटर फ्री था, आपने हमसे पैसे लिए। प्यारे भाई, मैं दिन में कमोबेश 1000 लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूं अपने ग्रुप के जरिए से, और पर्सनल में मुझे जितने मैसेजेस आते हैं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उस्मान भाई ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है या गलत जवाब दिया है। मेरी ऑडियंस काइंडली नीचे आके जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने आपके साथ कभी मिसबिहेव तो नहीं किया, कोई पैसा तो नहीं मांगा। लेकिन भाई अगर आप किसी से सर्विस लेंगे तो आपको उसका पे करना पड़ेगा, वो उसका टाइम दे रहा है। भाई आप कहीं से भी लेंगे आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। सीवी कवर लेटर बनवाने के आप अगर खुद बना सकते हैं वेल एंड गुड, आप खुद बनाएं। मैं 100% आपको कभी रिकमेंड नहीं करता। मेरे साथ कई दोस्तों ने इस बात के लिए भी राब्ता किया कि आप हमारे बिहाफ पे अप्लाई कर दें। मैं उनको यही कहता हूं कि वेबसाइट्स में आपको बता रहा हूं, आप खुद जाके अप्लाई करें, कोशिश करें। अगर आपको रिप्लाई या जवाब नहीं आता, जहां दिक्कत आती है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई आप हमारे बिहाफ पे अप्लाई कर दो, तो प्यारे भाई मेरे पास अव्वल तो टाइम नहीं होता, मैं इनकार कर देता हूं। कई दोस्तों को किया भी है,
वो भी गवाही दे सकते हैं इस बात की कमेंट्स में आकर। और अगर मैं करता हूं तो मैं उसके चार्जेस लूंगा। प्यारे भाई, मैं आपके बिहाफ पर काम कर रहा हूं। अगर आप अपना काम खुद करेंगे तो आप फ्री में कर सकते हैं। अगर मुझसे करवाएंगे या किसी भी और फैसिलिटेटर से करवाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर से करवाएंगे, तो वो आपसे काम करवाने के पैसे लेगा। तो ये बात जहन नशीन रखिए। पहले आप सीवी और कवर लेटर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, खुद अप्लाई करें, खुद बनाएं। अपनी स्किल्स को उसमें 1 बाय 1 लिखें, अपनी समरी लिखें, अपने एक्सपीरियंसेस लिखें, अपनी क्वालिफिकेशन लिखें, अपनी लैंग्वेज स्किल्स लिखें। ये सारी चीजें लिखें, उसके बाद अप्लाई करें। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन हो तो रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेरी सीवी बना दो, तो उसके भाई चार्जेस होते हैं माकूल से। आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं, ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो उस पर राब्ता करें, मैं आपको सारा तरीकाकार समझा दूंगा। 2 से 3 वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स आपको बता देता हूं। CV Bankas, CVBankas.LT, ये लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके जरिए से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली हैं और उनके TRC भी प्रोसेस में है। जी हां, ये ऐसी वेबसाइट है, सबसे बड़ी, सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है। और अगर आप एजेंटों के चक्करों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के जरिए से अप्लाई करें। और इस वेबसाइट में आप माकूल से चार्जेस 10-20 यूरो होते हैं, वो आपको ऊपर नजर आ जाएगा। अगर आप उसमें रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो वेबसाइट वाले आपको उन एम्प्लॉयर्स को शो करवाएंगे आपकी सीवी को जिनमें आपको इंटरेस्ट होगा। तो एम्प्लॉयर जब रिकमेंड करेगा, CV Bankas जब पोर्टल रिकमेंड करेगा कि ये बंदा इस स्किल के लिए, इस जॉब के लिए बेस्ट है, जब एम्प्लॉयर आपकी सीवी खुद खोलकर देखेगा, उनके कहने पर जरूर खोलेगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो शायद वो खोल के ना देखे, ओपन ही ना करे, रिप्लाई भी ना करे आपको। पहली वेबसाइट होगी CVBankas.LT है, दूसरी है workinlithuania.com, workinlithuania.com। ये 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर 110% आपको प्रोसेसिंग में काम जाएगा ही जाएगा, आपको जवाब आएगा ही आएगा। और आपके साथ एम्प्लॉयर, अगर आप में वो स्किल्स, वो कैटेगरी में आप फॉल करते हो जिसकी जॉब है, तो आपको रिप्लाई जरूर करते हैं एम्प्लॉयर्स भी। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आपको रिप्लाई आता है कि आपकी सीवी हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है। उसके बाद ये आपको मैसेज आता है कि फलां डेट को हम आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए से इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपसे आपके मुतालिका डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं। पहले वो आपको कॉन्ट्रैक्ट शेयर करते हैं, सिग्नेचर करके आप वापस करते हैं। फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट आपका लेने के बाद आपके साथ वर्क परमिट की निगोशिएशन करते हैं। बाज कंपनीज ऐसी होती हैं, अगर आप हाईली स्किल्ड हो तो कंपनी खुद से आपका वर्क परमिट के चार्जेस पे करती है, जो इमिग्रेशन में देने होते हैं। और बहुत सारी कंपनियां ये भी कहती हैं कि आप अपने पैसे खुद पे करें। वो $100 हो सकता है, $200 हो सकता है, इसके रिगार्डिंग रिलेटेड ही होते हैं। 50-60 हजार रुपए, 40 हजार रुपए अगर किसी ने दिए हैं डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करके, तो वो कमेंट में आके जरूर बताए कि आपने कितने पैसे कंपनी को दिए हैं। इससे ज्यादा नहीं होते, वो आप पे करेंगे, आपका वर्क परमिट आ जाएगा। और वर्क परमिट के साथ आप अपना PCC जो अपोस्टाइल होगा, उसके साथ आप अपने मुतल्लिका पासपोर्ट, CV वगैरह लगा के और अपना TRC अप्लाई कर देते हैं। ये सिंपल आसान वर्ड्स में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। एक और वेबसाइट मैं आपको बता दूं, अटामा, ATAMA, अटामा, ये वो वेबसाइट है जिस पर भी ऑनलाइन आप जॉब सर्च कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर आप खुद जाकर जॉब सर्च करें, अपनी CV के रिलेटेड पहले CV और कवर लेटर बनाएं। नहीं बना सकते तो किसी की सर्विस लें। अगर वो बन जाती है, उसके बाद आप इन वेबसाइट्स पर, लिथुआनिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, इन पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर आपके पास मुतल्लिका स्किल्स होंगी तो आपको रिप्लाई जरूर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये मुकम्मल वीडियो की समझ भी आ गई होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में मैं और शेंजन कंट्रीज में आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मैं वो सारी सीरीज लेके आ रहा हूं, तो आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको बेल नोटिफिकेशन अगर आपने प्रेस किया होगा तो आपको जल्द अज जल्द पता चल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो अपने मेजबान हाफिज उस्मान को कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।